नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मंगल देवता वैसे तो रेट्रो यानी इस समय पर नीच है और रेट्रोगेट भी हो रहे हैं 7 दिसंबर से। तो सारे 12 लग्नों के लिए किस तरह से वो रंग लाएँगे हम जानते हैं रोहित जी से। रोहित जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, राम राम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने सही कहा कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मंगल बहुत देर से नीच चल रहे थे और ये तकरीबन 20 अक्टूबर के बाद से नीच थे और उसके बाद सबने अपनी लाइफ में कोई ना कोई हलचल देखी होगी। लेकिन सबके लिए वो हलचल डिफरेंट थी। कुछ के लिए पॉजिटिव भी था, वो किन लग्नों के लिए था, क्या है, हम डिस्कस करेंगे। अब किसको राहत मिलने वाली है और किसको ध्यान रखना है, क्या करना है। एक-एक करके हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एरीज वालों की अगर हम बात करें, तो एरीज असेंडेंट वालों यानी कि मेष वालों के लिए कहानी ये है कि देखिए, आपके लिए ये चतुर्थ घर में लगन के मालिक होकर नीच थे। तो कहानी ये है कि अगर लगन के मालिक ही नीच हो जाएं तो सारी स्थितियां हिल जाएंगी। लेकिन आपके लिए 50-50 जैसी स्थिति थी। घर का सुख शांति नहीं थी, पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं था, मदर की सेहत भी प्रभावित थी। लेकिन आपके जीवन में होने वाले जो सडन इवेंट्स थे, वो थोड़ा-सा स्लो डाउन थे क्योंकि 8th हाउस के मालिक भी हैं, ये नेचुरल कारक है। अब आप ये भी देखिए कि जो लोग 8th हाउस से जुड़े प्रोफ़ेशन में थे, उनके लिए ज़रूर थोड़ी-सी दिक्कत हुई होगी। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सर्जन्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं या ऑडिटर्स हैं, उनके लिए ज़रूर दिक्कत रही होगी। लेकिन अब ये रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, यानी कि वक्री हो जाएँगे और जैसे ही ग्रह वक्री होता है, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। नीच होने का मतलब वो पावरलेस हो गए थे। अब उनका चेष्टा बल बढ़ेगा, तो वो चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे थे, सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी आप डाउन फ़ील कर रहे थे बहुत ज़्यादा। घर की जो सुख शांति है वो रिस्टोर होने वाली है। एक इसकी दृष्टि आपके 7th हाउस पे जा रही थी, तो पार्टनर्स के साथ रिलेशन, पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम्स या लाइफ पार्टनर के साथ जो दिक्कत चल रही थी, उसमें आपको अब थोड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा एक दृष्टि इनकी आपके प्रोफेशन हाउस पे जा रही थी, वो पहले भी ठीक थी, अब उसमें और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि उच्च दृष्टि थी, तो हम उसको कंसिडर कर रहे थे कि ठीक है, दम नहीं है, बल नहीं है प्लैनेट में, लेकिन देख तो रहे हैं वहाँ पर। और एक दृष्टि आपके गेन्स पे थी, वो भी अब आपको अपनी इच्छाएँ भी पूरी होती दिखाई देंगी और आपको अपने गेन्स भी होते दिखाई देंगे। तो कुल मिला के कहा जाए तो आपके लिए जो 50-50 वाली सिचुएशन रहने वाली है, अब क्योंकि ये दोबारा से मार्गी हो रहे हैं लेकिन नीच के होके हो रहे हैं, तो बस जो लोग अष्टम से जुड़े नहीं हैं प्रोफ़ेशन में, उनको थोड़ा-सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सडन इवेंट्स ना हों। क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट की एक ये भी आदत रहती है कि उसमें कितना चेष्टा बल आ रहा है, वो आपके चार्ट पे भी डिपेंड करेगा, नेटल में प्लेसमेंट क्या है, किस महादशा में आप हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, अगर कोई छोटी-मोटी दिक्कत आनी भी होगी तो हनुमान जी उसे टाल देंगे। टॉरस, वृषभ वालों की अगर बात करें तो आपके लिए तो 3rd हाउस में ये नीच के हो गए थे। अब उसका आपको क्या प्रभाव रहा होगा कि आप लोग ट्राई कर रहे होंगे वीज़ा के लिए, नहीं मिला। कम्युनिकेशन नहीं अच्छी रही। भाई-बहनों के साथ, छोटों के साथ रिलेशन नहीं अच्छा रहा होगा। आप कमीशन के धंधे में नहीं चल रहा होगा। बाहर जाने की कोशिश नहीं सफल हो रही होगी। बहुत सारी कठिनाइयाँ, कोई बात नहीं। अब रिवर्स गियर लगने वाला है। 7 दिसंबर से जब ये वक्री हो जाएँगे, तो आपको अपनी एनर्जी लेवल भी अच्छा दिखेगा। छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा और अगर आप कमीशन के बिज़नेस में हैं, ख़ास करके वो बिज़नेस अगर फ़ॉरेन कंट्री से जुड़ा है, तो उसमें अब आपको राहत मिलेगी, चीज़ें दोबारा पटरी पर लौटेंगी, वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएँगे और विदेश यात्रा के चांसेस भी बढ़ेंगे। आपके शत्रु शांत रहेंगे क्योंकि उनकी चौथी दृष्टि आपके छठे घर पे रहेगी, लोन्स उतरने के चांसेस बढ़ जाएँगे। एक दृष्टि उनकी आपकी भाग्य स्थान पे रहेगी, तो भाग्य और चमकेगा, लंबी और छोटी यात्राएँ दोनों होंगी। अब तक यात्राएँ आपकी टल रही थी, अब वो स्थिति नहीं रहेगी। प्रोफ़ेशन में भी अच्छा होने वाला है क्योंकि 8वीं दृष्टि उनके आपके प्रोफ़ेशन हाउस पे जा रही है। तो वहाँ पे भी अगर आपको लग रहा था कि चीज़ें उतनी वर्कआउट नहीं हो रही हैं, अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें आपके लिए काम करेंगी और आपके प्रोफ़ेशन में आपको अब तरक्की और बढ़त मिलती दिखाई देगी। तो कुल मिला के कहा जाए कि इस मंगल वक्री ने आपके लिए बहुत ज़्यादा जो काम बिगाड़ा हुआ था, वो 3 घरों से रिलेटेड था, 12वें घर से, तीसरे घर से और सप्तम घर से। लेकिन अब यहाँ पर आपको राहत मिलने जा रही है, तो आप खुश हो जाइए क्योंकि वाइफ़ के साथ भी बहुत रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। आपका कम्युनिकेशन लेवल ऐसा था कि आप लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए उतारू थे, लाइफ पार्टनर के साथ भी और बिज़नेस पार्टनर्स के साथ भी। पर वो स्थिति अब नहीं रहेगी।
आपके लिए, क्योंकि मंगल तीसरे घर में बैठे हैं, तो तीसरा घर ही आपके लिए प्लेटफॉर्म बनेगा चीज़ों को पटरी पे लाने का। वाइफ के साथ बात करेंगे, बैठेंगे, चीज़ों को सुलझाएँगे। लेकिन ये स्थिति जनवरी तक की है। उसके बाद पुनः ये अपना घर चेंज करेंगे वक्री स्थिति में ही, उसके लिए हम डिफरेंट वीडियो बनाएँगे, लेकिन ठीक है, जनवरी तक तो आपके लिए चीज़ें चेंज करने का मौका है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी, और सबके लिए कॉमन रेमेडी यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे ज़्यादा अच्छी रेमेडी आपको नहीं मिल सकती। जेमिनी यानी कि मिथुन। अब मिथुन वालों के लिए ये दूसरे घर में नीच थे, अब वहाँ पर वक्री हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके कौन से 3 घर प्रभावित थे। आपकी इच्छाओं का घर, आपके छठा घर और आपका दूसरा घर। हो क्या रहा था? 20 अक्टूबर के बाद से आपने थोड़ा-सा तीखा बोलना शुरू कर दिया था, तीखा खाना शुरू कर दिया था। आपके जो ईएनटी पार्ट है, उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें रही होंगी, चाहे दाँत में रही हो, चाहे आपको थायराइड से रिलेटेड थोड़ी रही हो, वो परेशानी आपको रही होगी। स्पीच से आपने अपनी वाणी से बहुत सारे काम बिगाड़े होंगे। आपकी इच्छा पूरी होती-होती रह गई होंगी। आपके गेन्स खराब हुए होंगे सिर्फ़ आपकी बोलबानी की वजह से। फैमिली में भी बहुत अच्छा कोई माहौल नहीं रहा होगा। वहाँ पे भी अशांति जैसा माहौल होगा। वेल्थ क्रिएशन में भी आप सफल नहीं रहे होंगे। हाँ, एक जगह आपको जो चीज़ें थोड़ी ठीक रही होंगी कि डिजीज़ेज़ उतने ज़्यादा हावी नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि छठे घर का मालिक ही नीच हो गया, तो उनमें बल ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम्स आई होंगी। वर्क लेवल पे अगर बात करें, तो प्रोफ़ेशन लेवल पे या सर्विस में भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनके मालिक ही नीच चल रहे हैं, तो आपकी चीज़ें भी किसी को ज़्यादा समझ नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे इनके लिए भी रिवर्स गियर लगने वाला है, और इनकी जो एक दृष्टि है चतुर्थ, वो आपके पंचम घर पे जाती है। तो आप बच्चों को लेके वैसे भी जो जिनका नेटल चार्ट में भी मार्स यहीं पे है, वो अपने बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। और अब आपके लिए वो समय है कि जब बच्चों पे आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। आपकी जो लव लाइफ़ आपको बिगड़ती नज़र आ रही थी, वो पटरी पे आने वाली हैं। जो आपके गेन्स हैं, शेयर मार्केट को लेके, वो पटरी पे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी नेटल चार्ट में प्लेसमेंट देखनी होगी, दशा अंतर्दशा देख के एनालाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन इन जेनेरिक वो भी पटरी पे आएँगे। इसके बाद क्योंकि अष्टम घर में दृष्टि है, तो आप मान लीजिए कि दूसरे घर में ग्रह को देखकर खुश मत होइएगा। अष्टम घर पे दृष्टि है, सडन चीज़ों की संभावना अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि वो उच्च दृष्टि है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ें आपको जो करनी है, चाहे आपको वाहन चलाना है, चाहे आपको शेयर मार्केट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी डिसीज़न लेना है, बहुत ध्यान से लीजिएगा। एक दृष्टि इनकी 9वें घर पे भी जाएगी, यानी कि जो आपकी लंबी यात्राएँ हैं, वो अब ठीक रहने वाली हैं। गुरु स्थान पे जाने वाले हैं, धार्मिक यात्रा करने वाले हैं, कोई कल्चरल इवेंट अटेंड करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। इवन आपको अपने फादर से भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो आपका भाग्य जो है अब बदलेगा 7 दिसंबर से। चीज़ें अभी से आप महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो भी ग्रह अपने चेंजेज़ लाता है, वो पहले से दिखाना भी शुरू कर देता है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए भी। आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, और निश्चित तौर पे आपके वर्क प्लेस पे भी आपको राहत मिलेगी, और आपकी इच्छाएँ भी अब पूरी होती दिखाई देंगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कैंसर यानी कि कर्क। कर्क लगन वालों के लिए स्थिति सबसे विकट थी, क्योंकि आपके तो लगन में ही मंगल नीच थे। अब जब लगन क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कुंडली का लगन। क्योंकि अगर लगन खराब, बाकी सब घर अच्छे हैं, तो आप सुख नहीं ले पाएँगे जीवन का, क्योंकि लगन आप स्वयं हैं। यहाँ से हम सब कुछ देखते हैं। तो आपकी तो सेहत ही बहुत देर से ठीक नहीं चल रही थी। आप परेशान थे, और इतने परेशान थे कि वो डायग्नोज़ भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब कोई बात नहीं। आपकी ब्लड रिपोर्ट्स भी हुई होंगी, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है। थोड़ी बहुत चोट भी लगी होगी, लेकिन अब चीज़ें आपकी काबू में आएँगी। आपके लिए सिर्फ़ लगन ही नहीं, आपका प्रोफ़ेशन भी प्रभावित था, आपके बच्चों से रिलेशन भी प्रभावित थे, आपकी स्किल्स भी प्रभावित थीं, आपके स्टार्टअप्स भी प्रभावित थे। अब वो सभी चीज़ें जो हैं, पुनः पटरी पर लौटेंगी, और क्योंकि मंगल जब वक्री होंगे, तो अब आपको यहाँ पर हर फ़ील्ड में राहत मिलती दिखाई देगी। इनकी दृष्टियाँ समझ लीजिए, एक दृष्टि इनकी चतुर्थ घर पे है, इनकी जो चौथी दृष्टि है। अब यहाँ पर आपको माता सुख, परिवार सुख, एक तरीके से कह लीजिए कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ काम फँसे हुए थे, वो अब दोबारा से आपके चलने शुरू हो जाएँगे, वो चीज़ें अब दोबारा चलेंगी। एक दृष्टि जो है इनकी आपके सप्तम घर पे जा रही है, और वहाँ पे जो पार्टनर्स के साथ रिलेशन या वाइफ के साथ रिलेशन है, उनमें जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हालाँकि इस दौरान आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिला होगा,
क्योंकि ग्रह में बल नहीं था, लेकिन उच्च दृष्टि से वो देख रहा होगा, तो आपके इस थिक एंड थिन वाली स्थिति में वो ज़रूर साथ में खड़े हुए होंगे और अब भी खड़े होंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। एक दृष्टि इनकी अष्टम पे जाएगी। अष्टम पे जैसे मैंने कहा था कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों कह रहा है कि चीज़ें डायग्नोज़ नहीं हो रही थी? देखिए, मंगल की एक दृष्टि अष्टम पे भी थी। ये इतना डीप डाउन घर है कि ये चीज़ों को डायग्नोज़ नहीं होने देता है। ये पता ही नहीं लगने देता है क्या हो रहा है। आप घूमते रहेंगे लेकिन आपको हल नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो हल मिलने शुरू हो जाएँगे, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार, आपकी सेहत में सुधार, आपके व्यक्तित्व में सुधार, सडन चीज़ें जो हो रही थी अब वो रुक जाएँगी। आप अपने स्टार्टअप्स को लेके अच्छा काम कर पाएँगे, प्रोफ़ेशन को लेके अच्छे डिसीज़न्स ले पाएँगे, बॉस के साथ भी बहुत ट्यूनिंग अच्छी नहीं चल रही होगी, वो भी आपको कुछ न कुछ बुला-भला ज़रूर कह रहे होंगे। देखिए, जब आप ऑफ़िस लेट जाएँगे, नहीं जा पाएँगे, आप मेल करेंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी चाहिए, तो वहाँ से भी फिर ऐसे ही आंसर्स आते हैं। आप यकीन मानेंगे, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक एडवर्टाइज़मेंट पढ़ा, एक फ़ॉरेन कंट्री का ही था, तो वहाँ पे क्योंकि क्रिसमस का बहुत ज़्यादा त्योहार अच्छा रहता है, तो वहाँ पे लिख के लगा दिया, भाई इन दिनों में कोई छुट्टी नहीं, आप बिल्कुल बीमार नहीं हो सकते, कुछ नहीं होगा, बताइए बीमार होना भी अपने हाथ में है। तो ये ऐसी स्थितियाँ जो हैं, वो ज़रूर बनी होंगी, लेकिन अब जो है आपको सहयोग मिलेगा और आपके लिए तो जो हनुमान चालीसा है, वो अति आवश्यक है, आपके लिए रामबाण है वो। उसमें अगर बच्चों से रिलेटेड कोई बाधाएँ आ रही थी, आप सोच रहे थे यार ये परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है, सुबह उठता नहीं है, टाइम से ट्यूशन नहीं, स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं, उसको लेके जो आपकी चिंता बनी हुई थी लगातार, उसमें भी अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए भी ये मंगल का जो वक्री होना है, वो अच्छा रहेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। लियो, लियो असेंडेंट वालों के लिए यानी कि सिंह वालों के लिए ये 12वें घर में नीच थे, अब वहीं पर वक्री हो रहे हैं। तो आपके लिए क्या प्रभावित था? 12वां घर। क्या प्रभावित था? 9वां घर और चौथा घर। अब आपके लिए सुख शांति तो प्रभावित थी, घर से रिलेटेड खर्चे चल रहे थे, लेकिन वो खर्चे ऐसे थे जिनका कोई मतलब नहीं था। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक के चक्कर लग रहे थे, आप जा रहे थे लगातार क्योंकि आपके लिए 12वें घर में वो नीच के थे। अब वो चाहे आपके लिए हो या मदर के लिए जाना हो या किसी और परिस्थिति के लिए, लेकिन आप जा रहे थे। लंबी यात्राएँ फ्रूटफुल नहीं रही होंगी क्योंकि 9वें घर के मालिक कहाँ हैं? लॉस के घर में जाके नीच हो गए हैं। आपको उन्होंने रिज़ल्ट नहीं लेने दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब वो वक्री हो रहे हैं। वक्री हो जाएँगे तो उनमें चेष्टा बल आएगा और एक बार फिर से वो स्थितियाँ जो हैं, वो आपके नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएँगी। अब आपके लिए घर में सुख शांति भी रिस्टोर होगी, माता की हेल्थ भी रिस्टोर होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लिए चतुर्थ घर के मालिक होके और 9वें घर के मालिक होके यानी कि माता और पिता, फादर एंड मदर दोनों की सेहत से लेके चिंताएँ रही होंगी, कुछ खर्चे रहे होंगे। ऐसी स्थितियाँ जब बन जाएँ, तो धार्मिक जगह पर दान करना आवश्यक होता है। वो आप कीजिएगा, आप कहीं हॉस्पिटल में मेडिसिन्स का दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अपनी सेहत या परिवार की सेहत खराब करके दवाइयों पे खर्चे, उससे बेहतर है कि आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दें, वो आपका डाइवर्ट हो जाएँगी चीज़ें, उसकी सेहत ठीक होगी, आपका पैसा लग जाएगा और आपका ग्रह कट जाएगा। तो आपके लिए भी ज़रूरी है और विदेश से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही होंगी, लॉन्ग जर्नी नहीं हो पा रही होगी, आप विदेश जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं और विदेश में अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर होगा, वो भी आप घर बनाना चाह रहे थे, मॉर्गेज नहीं मिल पा रहा है, परेशानी हो रही है, अब उन चीज़ों में रिवर्स गियर लगने वाला है। तो एक दृष्टि इनकी जाएगी आपके तीसरे घर पे, अब आपकी एनर्जी रिस्टोर होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स रिस्टोर होंगी, छोटे भाई-बहनों का सहयोग भी मिलेगा और आपको अब काम करने का मज़ा आएगा क्योंकि अब एनर्जी है। हाँ, वर्क प्लेस पे आपका वैसे भी अच्छा ही चल रहा था क्योंकि उच्च की दृष्टि 7वें घर पे थी, खासकर वो लोग जो अब्रॉड में रह के काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या वो लोग जो एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं। आपके लिए स्थितियाँ अब भी वहाँ पर सुखदी रहेंगी। लाइफ पार्टनर के लेके आप परेशान थे क्योंकि अष्टम दृष्टि उनकी सप्तम घर में थी और क्योंकि 12वीं का कनेक्शन जब 7वें से जुड़ता है, तो फिर वही कहानी कि हॉस्पिटल के ये चक्कर ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को लेकर रहे हों, ये लाइफ पार्टनर को लेके भी रह सकते हैं। वहाँ भी दिक्कतें रही होंगी, तो उसके लिए भी आपके लिए सॉल्यूशन यही है
कि देखिए अगर आप भारत में हैं, तो बहुत कॉमन है कि आपके घर के आस-पास हॉस्पिटल भी रहता है, क्लिनिक्स भी रहते हैं, सब कुछ होता है, सरकारी हॉस्पिटल्स भी होते हैं। जाइए मम्मी-पापा, वाइफ़ के साथ सैर करते-करते जाइए, हॉस्पिटल में 10 मिनट बैठिए, वहाँ का पानी पीजिए, वापस आ जाइए। ये एक नॉर्मल रेमेडी है अगर आप समर्थ नहीं हैं। लेकिन अगर आप समर्थ भी हैं, तो वहाँ के आप मेडिकल स्टोर वाले को कह सकते हैं कि भाई अगर कोई ज़रूरतमंद आए, दवाई नहीं ले पाए, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं इतने तक का हेल्प कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए सुखद है। अगर वह ग्रह कह रहा है, खासकर अगर आप मंगल की दशा अंतर्दशा में है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, तो जाइए चक्कर मार के आइए, 10 मिनट वहाँ बैठ के आइए, क्या दिक्कत है? अपने आप ग्रह टल जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुभ हो आपके लिए इनका वक्री रहना, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वर्गो यानी कि कन्या। कन्या वालों के लिए मुख्य तौर पर 3 घर कौन से प्रभावित थे? गेंस का घर, आपकी जो एफिशिएंसी आपका काम है, आपका पुरुषार्थ है, तीसरा घर और आपका अष्टम घर। अब जो लोग तो फिर वही कहूँगा अष्टम घर से जुड़े थे, उनके लिए दिक्कत ये रही होगी कि भैया क्या बात है सर्जरीज़ नहीं आ रही हैं, सीए कह रहा होगा कि नए केसेज़ नहीं आ रहे हैं, नए क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर कह रहा होगा नए क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं क्योंकि अष्टम का मालिक नीच था 11वें घर में आपकी इच्छाओं और गेन्स के घर में। सोसाइटी में भी आप अपनी बात उतनी अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे थे। जो रख पा रहे थे उसको आप समझ लीजिए आप कहते थे कुछ और लोग समझते थे कुछ, क्योंकि कहानी यहाँ अष्टम और 11वें की नहीं है, कहानी यहाँ तीसरे की भी है। तीसरा हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मालिक ही जाकर 11वें में अगर नीच हो गया है, तो वो क्या करेगा? लोगों को आपकी बात समझ ही नहीं आएगी। आप कहोगे कि कुछ और उसका मतलब निकलेगा कुछ। ऐसा अब तक हो रहा था। गेन्स नहीं थे, इच्छाएँ नहीं पूरी हो पा रही थी। भाई-बहनों से रिलेशन भी बड़ों से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था और आप अगर कमीशन के बिज़नेस से जुड़े थे, तो उसका तो बिल्कुल ही ज़ीरो डाउन था। क्योंकि देखिए कमीशन हम थर्ड से देखते हैं और उसका मालिक अगर 11वें में बैठा है, तो आप वो नहीं कर पा रहे थे। एक ज़रूर चीज़ रही होगी कि जो लोग अष्टम्स के प्रोफ़ेशन से नहीं जुड़े हैं, उनको ये ज़रूर राहत मिली होगी कि सडन इवेंट्स नहीं हो रहे थे। सडन जो चीज़ें आपके साथ अक्सर होती रही होंगी, अगर आप खासकर मंगल की किसी दशा से गुज़र रहे हैं, चाहे वो अंतरा हो, प्रत्यंतर हो या महादशा हो, उसमें ज़रूर कमी आई होगी, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अब रिवर्स गियर लगने से आपके लिए भी 50-50 की स्थितियाँ हैं। यानी कि आपके गेन्स बढ़ेंगे, सोसाइटी आपको समझेगी भी, आपका कमीशन का बिज़नेस भी चलेगा, सहयोग भी मिलेगा, आप पुरुषार्थ भी करेंगे, लेकिन अब क्योंकि सडन इवेंट्स का जो घर का मालिक है, वो वक्री हो रहा है नीच होके, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो चेष्टा बल वाली कहानी है ना, इसे कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया कि चेष्टा बल कितना बढ़ जाएगा ग्रह का और वो क्या रिज़ल्ट दे देगा। तो उसके लिए आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करना है, वो आप अष्टम घर से जुड़ा अगर आपको करना है, तो आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाएँ। आप सोसाइटी में अपने आस-पास लोगों को बोलें कि आइए सुबह बैठ के मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। जब आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन अपने आप में तो लाना ही लाना है, लेकिन सोसाइटी को भी कनेक्ट करना है। बड़े भाई-बहन आस-पास रहते हैं, उनको भी कनेक्ट करना है। जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे, तो अष्टम घर से रिलेटेड वो उतने अप्स एंड डाउन्स जो हैं, वो आपको नहीं दिखने वाले हैं। तो आपके लिए अब चीज़ें पटरी पर आने वाली हैं 7 दिसंबर से और इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो क्योंकि वक्री अवस्था में ही ये एक और बैक गियर लगाने वाले हैं अगले महीने, वो हम बनाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल की घड़ी आपके लिए भी हनुमान चालीसा का जो महामंत्र है, वो आपके लिए यहाँ पर है। आप हनुमान चालीसा करें, आपके लिए चीज़ें अच्छी हों। लिब्रा यानी कि तुला। तुला लगन वालों के लिए साफ सी स्थिति है। केंद्र में नीच, प्रोफेशन के घर में नीच, सप्तम के मालिक हो के नीच, दूसरे के मालिक हो के नीच। अब यहाँ पे भी आपको जो मेन परेशानियां रह रही होंगी वो रह रही होंगी कि यार मेरा बॉस मेरी बात नहीं समझ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे किसी न किसी चीज को लेके झिड़क रहे हैं या कह रहे हैं अच्छा तेरे को नाइट में डाल दूंगा, तेरे को यहाँ डाल दूंगा। एक कम्युनिकेशन लेवल बॉस के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, यानी प्रोफेशन में प्रॉब्लम। इसके अलावा आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है और पार्टनरशिप में भी बिजनेस जो था वो अच्छा नहीं चल पा रहा था। केंद्र का मालिक केंद्र में नीच हो रहा है, तो दोनों ही घर प्रभावित हो रहे हैं। आपकी वाणी से भी चीजें बिगड़ रही थी क्योंकि आपके सेकंड हाउस के मालिक भी मंगल देवता है। तो अब आपके लिए ये जो मेन घर खराब हुए थे 2 केंद्र के और एक जो है सेकंड हाउस, अब उसके बाद आपके लिए स्थितियाँ ये बनेंगी कि अगर आपको इसको सुधारना है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है, वो तो हमने सबके लिए कॉमन रेमेडी बताई है।
आपको अपने गुस्से पे भी थोड़ा-सा काबू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो जो चौथी दृष्टि है, वो आपके लगन पे डाल रहे हैं। और जब आदमी गुस्से में होता है तो शायद उसको ये नहीं पता लगता है कि मैंने क्या बोलना है। अब क्योंकि ग्रह इसका चेष्टा बल बढ़ जाएगा और ये वक्री हो जाएगा, तो वो आपको और अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि लगन पे तो दृष्टि मारेगा ही मारेगा, लेकिन ये सेकंड हाउस के मालिक नहीं है। तो तोल-मोल के बोल, बहुत पहले एक कार्यक्रम आया करता था, लोग उसमें पैसे जीता करते थे। तो आपके लिए जीतने का मंत्र ये है कि तोलना है, वो उसको पूरी तरीके से देखना है मैं क्या बोलने वाला हूँ और फिर बोलना है। अधिकतर चुप रहें तो अच्छी बात है। बॉस अगर कुछ किंतु-परंतु कर रहे थे, तो उसको थोड़ा-सा सह लीजिए। हालाँकि चीज़ें अब 7 दिसंबर से सुधर जाएँगी, ठीक हो जाएँगी, लेकिन क्या पूरी तरह ठीक हो जाएँगी? ऐसा नहीं है। अभी मंगल ने, बुध ने सबसे ज़्यादा तंग किया 2024 में। आगे, पीछे, वक्री होके फिर आगे, फिर पीछे। अब मंगल देवता की बारी है और 20 अक्टूबर से इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है और मई 2025 तक करते रहेंगे। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कूल एंड काम तरीके से रहना है, अपनी फैमिली के साथ भी रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रखना है। वाइफ और फैमिली के बीच की कहानी है, तो उसको भी आपको जो है खुद शांति से बैठ के सुलझाना है, दोनों ही तरफ से आपको न्यूट्रल रहते हुए चलना है। तो आपके लिए ये सारे घर प्रभावित थे, लेकिन अब चीज़ें आपके कंट्रोल में आएँगी और मंगल की एक दृष्टि, क्योंकि आपके चतुर्थ घर पे भी है 7वीं दृष्टि, तो सुख रिस्टोर होगा, मदर की सेहत रिस्टोर होगी और एक दृष्टि क्योंकि पंचम घर पे भी है, तो अब आपका दिमाग भी खूब चलेगा। लेकिन फिर वही आपके लिए एक कि दिमाग चलेगा तो खूब, लेकिन क्योंकि ये मंगल है, ये पता नहीं दिमाग में कैसी एनर्जी कितने लेवल पे क्या पहुँचा दे, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है वो भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अत्यधिक ध्यान रखना है कि सोच समझ के शांत मन से आपको डिसीजंस लेने हैं। चीज़ों में सुधार ज़रूर होगा, ये पक्का है। चाहे वो प्रोफ़ेशन हो, पार्टनरशिप हो, फैमिली में रिलेशंस हो, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। हनुमान चालीसा का पाठ आप भी कीजिए, बहुत शुभ रहे आपके लिए मंगल देव का वक्री होना, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। स्कॉर्पियो, आपके तो लगन के ही मालिक हैं और कहते हैं कि मंगल का जन्म जो है वो स्कॉर्पियो में ही हुआ है और उसके बाद फिर वो पुनः जाके अपनी राशि ग्रहण करते हैं, यानी कि 1 नंबर यानी एरीज़। तो आपके लगन के मालिक नीच हुए हैं जाकर 9वें घर में। कौन-कौन सा घर प्रभावित हुआ? पहला घर, 9वां घर, छठा घर। हालाँकि छठे घर को मैं डिज़ीज़ेज़ के मामले में कह सकता हूँ कि उतना नहीं आपको तंग किया होगा और एक चीज़ में परेशानी ज़रूर रही होगी कि फ़ादर के साथ रिलेशन ख़राब होने या फ़ादर की सेहत में प्रॉब्लम आना, ये ज़रूर रहा होगा। लॉन्ग जर्नीज़ में पूरी बैरिकेडिंग रही होगी। आप परेशान ज़रूर चल रहे होंगे, क्योंकि लगन का मालिक भाग्य में जाके नीच हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार भाग्य मेरा उस तरह से साथ नहीं दे रहा है, जिस तरह से देना चाहिए। मैं क्या करूँ? ये प्रश्न आपके मन में रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मंगल देवता जो है वो वक्री होंगे। जब वक्री होंगे तो एक दृष्टि आपके 12वें घर पे जाएगी, एक दृष्टि आपके 7वें घर पे जाएगी और एक 8वें घर पे 7वें घर पे नहीं जाएगी, सॉरी। एक दृष्टि आपके 3rd हाउस पे जाएगी, एक 4th हाउस पे जाएगी। तो अब आपके लिए अच्छी बात ये है कि अगर आप एक गुरु स्थान पे यात्रा कर आएँ, तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए अच्छी बात ये है कि छोटी यात्रा भी अगर आप करना चाहते हैं, तो वो भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी आपके लिए फ्रूटफुल ही रहेगी। और अगर उस यात्रा में आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुखद बात रहेगी, एक अच्छी बात रहेगी। हालाँकि मंगल जो है वो 9वें घर में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं और हालाँकि जब वहाँ आके नीच ही हो गए, तो निश्चित तौर पे आपका मन जो था, वो बहुत देर से परेशान चल रहा होगा। हालाँकि हम जो अपना दिमाग देखते हैं, वो पंचम से देखते हैं, पर पंचम से पंचम नवम को भी हम कहते हैं कि भई यहाँ भी चीज़ें ठीक नहीं थी। मन शांत था, बिल्कुल अशांत हो गया था बिल्कुल, पर अब उसमें अब रिवर्स गियर लगेगा। आपके क्योंकि ये छठे घर के मालिक भी हैं, तो वर्क प्लेस पे भी आपका भाग्य साथ नहीं दे पा रहा था। क्योंकि एक घर में अगर हम अच्छी चीज़ देखते हैं, तो उसमें बुरी चीज़ें भी हम देखते हैं। छठा घर अगर आपकी बीमारियों का है, अगर उसमें आपको थोड़ी अपने लेवल पे कमी नज़र आई होगी कि ठीक है, मेरी सेहत ठीक है, पर फादर की सेहत ठीक नहीं है। पर वो हमारा वर्क प्लेस भी तो है, वहाँ पे भी आप अपने पूरे अच्छे तरीके से अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे। काम आपका अच्छा भाग्य नहीं साथ दे रहा था। आप करते थे और क्रेडिट कोई और ले जाता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगी। मंगल अब जो है वक्री होंगे, तो निश्चित तौर पे चीज़ें जो हैं रिवर्स मोड में जाएँगी। लेकिन करना क्या है, बस अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छठे घर के मालिक हैं, वक्री होंगे तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ के साथ-साथ योगा, मेडिटेशन
और आपको एक्सरसाइज वगैरह में ज़रूर इन्वॉल्व रहना है। आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। लंबी यात्रा करके आइए, गुरु स्थान पे जाके आइए, बहुत अच्छी बात है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी, स्कॉर्पियो वालों को भी। सैजिटेरियस यानी कि धनु। अब धनु वालों के लिए ये मंगल देव जो नीच हुए थे वो अष्टम घर में थे। 5वें के मालिक होकर ये अष्टम घर में नीच हुए, 12वें के मालिक होकर अष्टम घर में नीच हुए। तो आपके लिए विपरीत राजयोग की स्थिति तो थी, क्योंकि 12वें के मालिक अष्टम घर में आए थे, लेकिन वो फलीभूत नहीं हुआ होगा क्योंकि प्लैनेट में बल ही नहीं था। खास करके फिर वही लोग जो अष्टम घर के प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रही होंगी। वो एकदम स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने प्रोफेशन लेवल पे। कोई बात नहीं, अब चीज़ें उनके लिए ठीक होने वाली है। हालाँकि सैजिटेरियस वाले वो लोग हैं जो बच्चों को लेके भी काफ़ी परेशान रहे होंगे। ये वही लोग हैं जिनकी विदेश यात्राएँ भी रुकी होंगी और 12वें घर से लेके चीज़ें जो हैं, उनको लेके भी ये परेशान रहे होंगे। सडन हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगे होंगे, आपको सडन खर्चे भी हुए होंगे, लेकिन अब वो जो सडननेस है, वो खत्म होगी। एक तो अब आपको विदेश से इनकम होगी, क्योंकि अष्टम के में बैठकर वो दूसरे घर पे जो है दृष्टि डाल रहे हैं उच्च की। वो जो विदेश से सडन इनकम वाली स्थिति थी, अब वो यहाँ पर बनेगी। क्योंकि ये पंचम के भी मालिक हैं और अगर आपका कोई स्टार्टअप विदेश से जुड़ा है, तो वहाँ से भी इनकम होगी। आपके ऐज के हिसाब से अगर आपके बच्चे बड़े हैं, वो अर्निंग हैं, तो आपको बच्चों से भी यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। और अगर हो सकता है आपका बच्चा किसी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में बैठे, वो वहाँ पर क्लियर कर ले और आपको वहाँ से लाभ हो, ऐसी स्थितियाँ भी बनेंगी। परिवार का सहयोग भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। आपके क्योंकि अष्टम में नीच हैं, तो अब जो अष्टम घर से जुड़े हैं उनके लिए तो चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, लेकिन जो अष्टम घर से जुड़े प्रोफ़ेशन में नहीं हैं, उनको ज़रूर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सडन इवेंट्स जो हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो या 12th हाउस से रिलेटेड हो, उनमें आपको अब थोड़ा-सा ध्यान रखना है ज़रूर। और क्योंकि मंगल जैसा ग्रह है, तो आपको अपने जीवन में शनि जो हैं, वो डिसिप्लिन के कारक कहे जाते हैं, लेकिन उसको फ्यूलिंग कौन करता है? मंगल। अगर आप में एनर्जी होगी, आप सुबह उठेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, प्रॉपर्ली सब चीज़ें करेंगे, तभी तो शनिदेव तक बात पहुँचेगी। अगर मंगल ही ऐसी स्थिति में आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो शनिदेव क्या करेंगे? उनके रिज़ल्ट्स तो ऑलरेडी फिर नेगेटिव ही रहने वाले हैं। तो इनकी एक दृष्टि आपके चतुर्थ घर पे जाएगी और मैंने कहा कि जो इस प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं उनके लिए गेन्स रिस्टोर होंगे, चीज़ें दोबारा अच्छी चलनी शुरू हो जाएँगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। गेन्स मैंने बता ही दिया आपको क्योंकि सेकंड हाउस पे दृष्टि है, आपके लिए अष्टम घर का प्लेटफ़ॉर्म ये यूज़ करेंगे यानी सडन गेन्स आएँगे, लेकिन आएँगे कहाँ से? पंचम और 11वें घर के कारकों से आएँगे आपके लिए, 12वें घर के कारकों से। एक दृष्टि इनकी क्योंकि तीसरे घर पे भी जा रही है, तो वो जो एनर्जी रिस्टोर वाली बात मैंने कही थी, वो आपके लिए अब हो जाएगी। आप पूरे पुरुषार्थ से आगे बढ़ के दोबारा काम करने वाले हैं। कम्युनिकेशन लेवल जो आपका ज़ीरो हो गया था, बिल्कुल आप कह रहे थे धरातल पर चला गया है, पता नहीं क्या बात है, मैं प्रेज़ेंटेशन देता हूँ, किसी को समझ ही नहीं आती है। अब वो स्थिति जो है दोबारा से अच्छी हो जाएगी। आपके लिए एक हनुमान चालीसा का तो पाठ आपने करना ही करना है। लेकिन एक आपके लिए मैं यहाँ पर मंत्र देने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आप चीज़ों को थोड़ा-सा लेट गो कर दें। अगर इस डेढ़ महीने में या इस पूरे समय में आप 1 साल में आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया भी है, अगर आप उसको तुरंत से माफ़ कर दें ना, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप उसको तुरंत से माफ़ कर दें कि यार छोड़ दिया, ठीक है यार मेरी किस्मत में था, उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जैसे ही आप लेट गो करेंगे, आपको 8th हाउस के अगर बुरे रिज़ल्ट मिलने भी वाले होंगे, 12वें घर के मिलने भी वाले होंगे, आपको नहीं मिलेंगे। 8th का मालिक 12वें का मालिक 8th में आ जाए तो चीज़ों को लेट गो करना ही सबसे अच्छी रेमेडी है। वो कीजिए और आप रिज़ल्ट ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए मंगल 7वें घर में नीच थे, तो कहानी तो वहीं आ गई, लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा, पार्टनर्स के साथ झगड़ा, अनबन, गेन्स में कमी, इच्छा पूर्ति नहीं होना, मदर की सेहत को लेकर जो प्रॉब्लम्स रही होंगी, घर में सुख शांति नहीं रही होंगी, आप घर से दूरी होंगे। लेकिन अब क्योंकि मंगल यहाँ पर वक्री होने जा रहे हैं नीच के होके, हालाँकि आपकी पूरी एनर्जी लेवल पूरा बना रहा होगा क्योंकि उच्च की दृष्टि उनके लगन पे है। लेकिन फिर भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होंगी। अब क्योंकि इनका रिवर्स गियर लग रहा है, तो घर में सुख शांति भी रिस्टोर होगी। आप भी अगर कहीं अंदर-बाहर थे, तो आप घर वापसी होगी। इसके अलावा अगर आपके पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अब सॉल्व होंगी। पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, वो भी सॉल्व होगा। इच्छाएँ पूर्ति जो हैं वो भी होंगी।
गेन्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे। लेकिन ये सब एक टेम्परेरी फेज़ है, क्योंकि मंगल जो है वो उठा-पटक करते रहेंगे अगले 5-6 महीने तक। तो चीज़ों को अगर आपको कंट्रोल में रखना है, तो आप अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ बैठ के इकट्ठे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप चाहें तो इकट्ठे मंदिर भी जा सकते हैं हनुमान जी के, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दृष्टि इनकी क्योंकि आपके प्रोफ़ेशन हाउस पे जाएगी, तो चीज़ें अब वहाँ पे इम्प्रूव होंगी। लगन पे जा रही हैं, तो आपकी हेल्थ पहले से बेटर है, अब और अच्छी होगी। और एक दृष्टि इनकी क्योंकि आपके वेल्थ के हाउस पे भी जा रही है, तो अब आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का समय है। कैसे होगा? देखिए, कैरियर तो बनेगा, मतलब जो प्लेटफ़ॉर्म बनेगा वेल्थ क्रिएशन का, वो तो पार्टनरशिप बनेगा, वो बिज़नेस ही बनेगा, वो लाइफ़ पार्टनर ही बनेगा। लेकिन आपको गेन्स ज़रूर होंगे, अब चाहे वो गेन्स आपको प्रॉपर्टी के ज़रिए हो जाएँ, आपकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है वो आप सेल करें, आपको गेन्स जो है 11वें घर के ज़रिए हो जाएँ, यानी सोसाइटी से जुड़ा आप कोई काम करते हैं, आप एनजीओज़ में काम करते हैं, ऐसे किसी प्रोफ़ेशन में हैं, तो भी आपको लाभ होने वाले हैं, बड़े भाई-बहनों के ज़रिए भी आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति होगी। तो कुल मिला के अब कम से कम आपका 7वाँ घर ठीक होगा, तो आप एक रिस्टोर करेंगे कि ठीक है यार, मैं चाह रहा था कि मेरे जो घर में सुख शांति है ना, वो आ जाए। अब मदर की सेहत भी ठीक होगी, घर में सुख शांति भी है, दोबारा पटरी पर आएगी। तो आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर जाएँ, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ, चोला चढ़ाएँ, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए भी चीज़ें अच्छी होंगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए। एक्वेरियस यानी कि कुंभ लगन वालों के लिए ये नीच हुए थे छठे घर में जाके। तो कौन-कौन सा घर प्रभावित हो गया आपका? प्रोफ़ेशन का घर, 3rd और आपका 6th हाउस। ये इंटरकनेक्टेड हैं सभी। क्योंकि अगर प्रोफ़ेशन ठीक नहीं चल रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल आपके बॉस का रहता है। क्योंकि 10वें घर का मालिक भी यहाँ आके नीच हुआ है, तो निश्चित तौर पे प्रोफ़ेशन में तो किट-किट, चिक-चिक चल ही रही होगी, वहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं था। आपके 3rd हाउस के मालिक भी यहाँ पर नीच के हैं। तो अगर आप ऐसे बिज़नेस में हैं, जो टूर इंडस्ट्री से जुड़ा है, टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा है, जो आपके कम्युनिकेशन आप इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर आकर मंगल नीच हो गए थे। आपके छोटे भाई-बहनों की सेहत हो सकता है ठीक ना रही हो। हो सकता है आपसे ज़्यादा आपका बॉस छुट्टी पे रहा हो, उसकी सेहत ठीक ना रही हो और उसकी वजह से आप पे वर्क प्रेशर आ गया, क्योंकि बॉस जाएगा तो किसी न किसी को तो काम डेलीगेट करके जाएगा ना, तो आपको कर गए होंगे, आपके लिए दिक्कतें बढ़ी होंगी। तो मंगल ने यहाँ पर आपके लिए परेशानियाँ तो पैदा की होंगी और हो सकता है इस दौरान आपको काम की वजह से कहीं बाहर भी जाना पड़ा है और वो यात्रा भी फ्रूटफुल नहीं रही होगी, ऐसा भी हुआ होगा। और आपके वर्क प्लेस पे भी आपके साथ तकरार ज़रूर रही होगी, आपके साथ बहस भी हुई होगी और लड़ाई जैसा माहौल बना होगा, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी-सी सुधरेंगी। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, वर्क प्लेस पे जो चीज़ें आपकी बिगड़ रही थी, वो ठीक हो जाएँगी। बॉस की सेहत भी अच्छी होगी, गुड न्यूज़ दे दीजिए अपने बॉस को, "सर चिंता ना करो, मैंने एक वीडियो देखा था, आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। अब आप ऑफ़िस आएँगे और मेरा भी प्रेशर कम हो जाएगा।" तो बॉस भी खुश हो जाएगा, भाई ये मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है बैठ के, बड़ी अच्छी बात है, मैं आके इसका इंक्रीमेंट करता हूँ, मार्च का महीने आने वाला है। तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी और हो सकता है कि आप अब अपने ऑफ़िस के लिए बॉस आपको खुश होके बोले, "यार एक टूर आ रहा था बाहर का, किसी को भेजना था, मैं सोचता हूँ तुझे ही भेज दूँ, तू जाके आ बाहर।" और आपको अब एकदम, क्योंकि एक दृष्टि अष्टम दृष्टि आपके लगन पे भी जा रही है, तो आप भी पूरी तरह एनर्जाइज़ महसूस करेंगे। आपको लगेगा जैसे रेड बुल की 4-5 कैन आपने पी ली हों। अब वो एनर्जी आपके लिए वापस आने वाली है। लेकिन मंगल की नेटल चे आपके चार्ट में क्या प्लेसमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो जो टूर एंड ट्रैवल के बिज़नेस में है, उनका बिज़नेस अच्छा होगा, कम्युनिकेशन के बिज़नेस में है, कमीशन के बिज़नेस में आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कमीशन भी साथ में रहता है, वर्क अकॉर्डिंग टू आपको मिलता है, तो सब चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। जो हेल्थ केयर से जुड़े लोग थे, उनके लिए भी चीज़ें अब यहाँ पे सुधार होंगी, अच्छी होंगी। जो फाइनेंस से जुड़े लोग थे, आप पैसा देते हो मार्केट में, तो उसके लिए भी अब चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव होने वाली हैं, अच्छे होने वाली हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ जैसे आपको मौका मिले ना, आप बैठे हुए ऑफ़िस में और एक लंच ब्रेक हुआ है, आपने खा लिया या खाने जा रहे हैं, वहाँ बैठे-बैठे अगर आप कर लें, वहाँ वो अगर एनर्जी चैनलाइज़ हो हनुमान जी की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि काम छोड़ के आप करें, 3 मिनट का समय लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे अगर आप करेंगे ना, तो वहाँ पे एनर्जी जो आएगी हनुमान जी की, वो आपको वहाँ पर बड़ा बल प्रदान करेगी। तो ये आप कीजिए, बहुत-बहुत शुभ हो आपके लिए भी इनका वक्री होना और क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक दृष्टि आपके 9वें घर पे है, एक 12वें पे है और एक आपके लिए लगन पे है।
तो लंबी यात्रा तो होगी और आपके जॉब से जुड़ी होगी, ये पक्का है, सुखद रहेगी। स्पाइसेस यानी कि मीन। मीन वालों के लिए मंगल हो रहे थे नीच यहाँ पर पंचम घर में, और अब यहीं पर वक्री भी हो रहे हैं। आपके लिए घर प्रभावित था दूसरा, 9वां और 5वां घर। तो आपके लिए तो भाग्य का मालिक ही नीच हो गया था। आपके स्टार्टअप्स तो रुक ही गए थे, आपके बच्चों की परफॉर्मेंस आपको रुकी हुई नजर आ रही थी, परिवार का भी सहयोग नहीं मिल रहा था, आपकी वाणी भी इतनी कटु हो गई थी बच्चों के लिए कि आप कुछ भी बोल रहे थे, और बच्चे भी सोच रहे होंगे यार ठीक है मैंने गलती की है, पर इतनी भी नहीं की थी कि मुझे इतना बोल दिया जाए। वो सारी चीजें चल रही थी। और अच्छा, जो लव रिलेशनशिप में है उनकी भी बैंड बजी हुई थी, उनको भी लग रहा था यार ये रोज का झगड़ा किटकिट बंद करो, ब्रेकअप जैसा शब्द आपके लिए बार बार घूमा होगा आगे। पंचम घर में नीच है, तो आपके लिए स्टमक भी अपसेट रहा होगा, स्टमक से रिलेटेड चीजें भी आपकी ठीक नहीं रही होंगी, आपके ईएनटी से रिलेटेड चीजें भी बहुत अच्छी नहीं रही होंगी, बच्चों की सेहत और पिता की सेहत दोनों आपके लिए चिंता का विषय रही होंगी, और सडन इवेंट्स बहुत हुए होंगे इन सब को लेके, क्योंकि एक दृष्टि इनकी अष्टम घर पे भी है, पर यही दृष्टि अब आपके लिए सुखद भी रहेगी, चीजें आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएंगी, गेन्स भी होंगे, लाभ भी होगा। और अगर वो गेन्स कहीं विदेश से जुड़ा है, आप बच्चों को बाहर भेजना चाहते थे, पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे थे, अब स्थितियां जो है आपके पक्ष में आएंगी। हायर एजुकेशन के लिए आप खुद जाने वाले थे, आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो हो जाएगा, अब आपके लिए एक बार फिर से रास्ते खुलने शुरू होंगे, क्योंकि वो दूसरे घर के मालिक भी हैं, तो फैमिली के साथ भी कोई बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा माहौल नहीं चल रहा था। आप फूड बिजनेस में है तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा, ज्वेलरी के बिजनेस में है तो वहां भी चीजें आपके पक्ष में इतनी अच्छी नहीं चल रही होंगी, लेकिन अब चीजें जो है दोबारा होंगी, क्योंकि जब पंचम में नीच हो गए ना, आपका क्रिएटिव माइंडसेट ही जाता रहा, आप सोचोगे ही नहीं, आप क्रिएटिवली कुछ करोगे ही नहीं, तो वो खींच बच्चों पे भी उतरेगी, और लाइफ पार्टनर जो आपका लव पार्टनर है उस पे भी उतरेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपकी स्किल्स पुनः आपका साथ देंगी, जो आपको गेन्स भी कराएंगी, सडन इवेंट्स भी रुकेंगे, और आपकी वेल्थ जनरेशन भी होगी, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। तो मीन वाले, आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, और बहुत अच्छा होगा कि अगर इस पाठ में आप अपने बच्चों को साथ बिठाएं, अपने पिताजी को साथ बिठाएं, तो आपके लिए चीजें और अच्छी रहेंगी, फ्रूटफुल रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भी तो प्रभावित है ना। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप कोई गोली खा रहे हैं तो आपको लगेगी, लेकिन अगर आप एक मल्टीविटामिन की गोली पूरे परिवार को बांट रहे हैं सुबह की, तू भी खा ले तू भी खा ले, तो सबकी सेहत ठीक हो जाएगी ना। तो हनुमान चालीसा इकट्ठे बैठ के करनी है, और फिर आप देखिए क्या प्रभाव आपको मिलता है। बहुत शुभ रहे आपके लिए मंगल जी का वक्री होना, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू रोहित जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने सबको समझाया कि मंगल देवता के वक्री होने से कितना फायदा है। जो लोग डराए जा रहे हैं कि मंगल ये करेगा वो करेगा, वो कुछ नहीं। तो आपके ज्ञान को बहुत नमन हमारा। एंड सभी से कहना चाहूंगा कि अगर बाय चांस कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है तो नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप उसके अंदर क्लिक करें और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकेंगे। थैंक यू रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी गहरी रिसर्च करने के लिए। एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री माता दी, राम, जय जय हनुमान, माँ जय लक्ष्मी, माता, ओम जय नमः हनुमान, शिवाय, जय ओम नमः हनुमान। शिवाय।